अपना पेपर निकाल दें जी। जी, पेपर कल हमने निकाला था सॉल्व करने के लिए, एंड वी स्टार्टेड ऑफ डूइंग द सेकंड एक्सरसाइज। प्रोजेक्टर बंद है। चले, जब तक प्रोजेक्टर ऑन होता है प्लीज आप अपने वर्कशीट अपने सामने खोल लीजिए, और उस पर हम ये सॉल्व कर रहे हैं। वो पर्दा बंद करो। अपना अपना वर्कशीट जल्दी से ओपन कर लें, यू वेस्टिंग टाइम। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम की लग्जरी कम है। सेकंड एक्सरसाइज आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास में। इसका भी प्रोटोकॉल, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का भी वही तरीका है। यू स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस। कैसे देख स्टार्ट करते हैं आप? क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, आंसर ढूंढते हैं जी। उर्दू। हम पहला क्वेश्चन देख चुके, क्या था जी? ये वाली असली नाम राजेश खन्ना का हमने पीछे से जब पढ़ना शुरू किया तो पहली लाइन में मिल गया, और ये सीक्वेंस के अंदर होता है, जतन खन्ना उसका नाम है। और मैं मशवरा क्या दूंगा, हमेशा अंडरलाइन कर लें फौरन। दूसरा सवाल बेटे मिल जाती है हौसला आप, एक्स्ट्रा ही सीख दे दें। दूसरा सवाल, पैदाइश की जगह, हमें पैदाइश की जगह ढूंढनी है। वो दिसंबर 1942 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। तो सिर्फ अमृतसर लिखना भी काफी है? भारत का शहर अमृतसर लिखेंगे तो भी ठीक है। मैं अमृतसर लिखना काफी समझ रहा हूं, इसलिए मैं अमृतसर लिख रहा हूं। बात प्लीज सर सलमान को कॉल कर लें आप, मैं क्लास ले रहा हूँ। अवार्ड याफ्ता फिल्मों की तादाद। वो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार थे, उनकी शोहरत का अंदाजा आपको उनकी कारकर्दगी से लगा सकते हैं। उनकी 73 फिल्में अवार्ड याफ्ता हैं। आपको ये 73 नहीं पढ़ना आ रहा तो एज इट इज देखकर इस तरह से लिख दीजिए, और अगर पढ़ना आ रहा है तो आप ये भी लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट तस्वर किया जाएगा। मकान की कीमत या खरीद, जिनमें 48 प्लाटिनियम जुबली अवार्ड मिले। चंद एक फिल्मों के नाम शायद आपकी यादों को ताजा कर दें, मसलन कटी पतंग, आपकी कसम, मेरे जीवन साथी, आनंद और आराधना वगैरह। उन्होंने अपने काम की वजह से ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। फिल्म नगरी से वाबस्तगी के अलावा उनकी जाती जिंदगी भी काफी दिलचस्प थी। उनके बंगले के बारे में भी चंद इंकशाफात करते चलें। क्योंकि बंगला क्या होता है भाई? क्योंकि उनकी जिंदगी में उसका अहम किरदार रहा है। कहते हैं उनका बंगला उनकी मलकियत में आने से पहले भूत बंगला कहलाता था। एक कहावत के मुताबिक आपने इस तरह से उनकी नहीं लिखना, आपने उनकी इस तरह से लिखना। एक कहावत के मुताबिक घर इंसान की जिंदगी पर गहरे असर छोड़ता है। इस वीरान बंगले को मशहूर और कामयाब मौसीकार नौशाद ने निहायत सस्ते दामों खरीदा। हैरत अंगेज तौर पर यह बंगला उनके लिए निहायत बाबरकत साबित हुआ। उन्हें बेशुमार खुशियां मिली और इसका नाम आशियाना रखा गया। नाम तो नहीं पूछा था उन्होंने, कीमत खरीद पूछी थी। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने उसे दुगनी कीमत में खरीदा। उसी घर में उनके मुकद्दर का सितारा भी खूब चमका। उनकी हर फिल्म ने जुबली मनाई। क्या इधर कहीं कीमत लिखी हुई है? दुगनी कीमत में तो दूसरे बंदे ने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
निहायत सस्ते दामों खरीदा। बंगले का नाम हमने अभी भी पढ़ा, आशियाना। बीवी का नाम वो अपने ख्वाबों की शहजादी डिम्पल कपाडिया को दुल्हन बनाकर लाए, तो बीवी का नाम क्या हुआ? डिम्पल कपाडिया। ये डिम्पल उनका नाम है, ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे पे डिम्पल पड़ता था। डिम्पल कपाडिया। प्लीज देख के लिख लीजिए, गलत ना लिखिए। देखिए मेरे ख्याल में डिम्पल कपाडिया ऐसे लिखते हैं, उन्होंने कहा ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना। हालांकि लिखा मैंने सही है, उन्होंने गलत लिखा हुआ है। नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। उसूल उर्दू की लैंग्वेज का उसको समझा, ऐसी सुना, उर्दू की लैंग्वेज का उसूल समझ लें। जब भी ये जो आ वाली साउंड साउंड है, जैसे मेरा नाम है उसामा, ये जो माह है, ये उसामा होता अगर, तो ये वाली माँ होता। कोई भी इसी तरह से लफ्ज आप देखें जिसमें शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है एंड पे, वो हे से है, और लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस हो रही हो तो, मिसाल के तौर पे, मेरा पता क्या है, ये पता ये वाला है या ये वाला है। और मेरा, मुझे पत्ता खरीदना, पत्ता, मुझे पता है तुम्हारा। हाँ, जब पत्ता है तो लॉन्ग साउंड है, पत्ता। पता, मेरा पता क्या है, ये पता शॉर्ट साउंड है, पता। ठीक हो गया। और ओवरऑल इसी तरह से ये चलता है। उनके आखिरी दिनों का हाल बराए मेहरबानी सही खाने में ठीक निशान लगाएं, तन्हाई और बीमारी, बीवी बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ। सर, तो, तो फिर वो सुबह ही हो सकता, अब तो नहीं कुछ हो सकता। ठीक है, ठीक है, उसको कहना था उस बैंक वाले को बता दे, फिर ये काम सुबह होगा। सॉरी। चंद मकीनों को आरजी खुशियां देने के बाद आखिरकार इस बंगले ने अपनी आसीफ जिंदगी का रंग दिखाना शुरू किया। राजेश को परेशानियों ने घेर लिया। दूसरे अल्फाज में उनके फिल्मी पेशे का जवाल शुरू हुआ। राजेश को दो जबरदस्त झटके लगे, फिल्मी जिंदगी के साथ साथ जाती जिंदगी में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। बीवी के हमरा तीनों बेटों ने भी राजेश और आशीर्वाद से मुंह मोड़ लिया। क्या खबर कि भूत नगर का असर था, या फिर राजेश को तन्हाई और बीमारी ने, या फिर राजेश को तन्हाई और बीमारी ने घेर लिया। वो इसी हालत में 18 जुलाई 2012 को इस जाने फानी से चल बसे। तन्हाई और बीमारी, जनाब। हाँ। लिखी हुई है मकान की कीमत, कहाँ लिखी है? यार देखें ना, आप लोगों ने ये देखा ही नहीं। उन्होंने इस उम्मीद के साथ इस इनके लिए ये बंगला खुशियों का पेश खेमा साबित होगा, इसे 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया। 3.5 लाख रुपए में खरीद लिया। नए सिरे से इसे सजाया और इसका नाम आशीर्वाद रखा। आपने देखे ना, ये दोनों सवाल हमारे गलत हो गए। हम्म। आशीर्वाद था बेटे बंगले का नाम। और न्यायिक मकान की कीमत पुत्र लिखी हुई है ना, वो पहला आशियाना उसका पहला था, उसको अब ये हमें जज करना था ना इस बात से, सवाल से कि उसने किस वाले के बारे में पूछा। तो मकान की कीमत खरीद क्या थी? 3.5 लाख। या तो वहां से देके 3.5 लाख लिख लीजिए, या इस तरह से लिख लीजिए, 3 लाख। भाई मैंने भी आपके सामने अंडरलाइन किया। अरे भाई देखें आपने पहले कितना हमने गलत पढ़ा है यार, ध्यान से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। बेटा इस बंगले को तो अभी तक उन्होंने खरीदा ही नहीं है। उस बंगले, वो पहले भूत बंगला था। एक कहावत के मुताबिक घर इंसान की जिंदगी पर गहरे असरार छोड़ता है। इस वीरान बंगले को मौसीकार नौशाद ने खरीदा था यहाँ पे, तो सस्ते दामों में। इसने तो खरीदा ही नहीं था। वलीद साहब, आप अभी मुझे कह रहे थे सर मैं फुल अटेंशन के साथ काम करता हूँ, ये देख लें फिर। हाँ जी। ये बंगला इनके निहायत बाबरकत साबित हुआ, नौशाद के लिए बाबरकत साबित हुआ। उसने, उससे वो बंगला, वो बेशुमार खुशियां लाया, उसने नाम आशियाना रखा। राजेंद्र कुमार ने उससे दूनी कीमत में खरीदा।
राजेश खन्ना तो उस वक्त नए नए आए थे, उसका ताल्लुक अमीर घर से भी नहीं था। मजीद पैसा कमा लेने के बाद उन्हें भी इसी घर में रहने की ख्वाहिश पैदा हुई, जो भूत बंगला नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशियाना मसरत और बाबरकत था। ये मुसरत में जो पेश डाला वही गलत है, मसरत नहीं होता, मसरत होता है, जबर से। खैर, आगे चलता है। दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी हमारी। कोई कंफ्यूजन किसी को? तीसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज है बेटे, इसको भी सॉल्व करने का यही तरीका है। क्या? पहले सवाल देख रहे हैं जी। सॉरी, नहीं नहीं बेटे, मैं सारा इसी तरह से फुल लेंथ पेपर है आपका। इसके फॉर्मेट में उन्होंने सिर्फ एक तब्दीली की है। क्या तब्दीली की है? कि वो जो हमारा सवाल नहीं, ये वाला पिछला हमने जो किया, ये वाला, इसकी जगह एमसीक्यूज आने लग गए हैं अब। जी बेटे, दोबारा ऊंची बोलो। 3.5 लाख, हाँ जी, 3,000। आप 3.5 लाख वर्ड भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है रेयान। अब इसको भी करने का तरीका क्या है? शम्स अव्वल की 3 अहम बातें बतानी है। प्लीज इन लफ्जों पे गौर रखना है। 3 अहम बातों का मतलब है, उसने हो सकता है कई बातें बताई हो, हमें वो वाली बातें बतानी है जिसको उसने अहम में कैटेगराइज किया हुआ है। दिस इज कॉम्प्रिहेंशन, कि जो चीज पूछी गई है उसी का जवाब देना है। ठीक है। शम्स अव्वल की तामीर मुकम्मल। सूरज की हरारत कुदरत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। यूं तो शम्स क्या होता है बेटे? शम्स सूरज को कहते हैं। शम्स अव्वल क्या हुआ? पहला सूरज। शम्स अव्वल क्या हुआ? पहला सूरज। सूरज की हरारत कुदरत की नेम, हरारत क्या होता है? हीट। कुदरत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। यूं तो जमाना कदीम क्या होता है बेटे? पुराना जमाना, एंशियंट टाइम्स क्या होता है? प्लीज नोट करते जाएं अल्फाज ये। मैं बनी नो इंसान, बनी नो का क्या मतलब है? सारे, तमाम। ने उसकी तपिश, तपिश भी हीट को कहते हैं। और रोशनी से मुस्तफीद, मुस्तफीद होने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए, क्या करने के लिए? मुस्तफीद होना, फायदा लेना। मुस्तफीद होने के गुर सीख लिए। गुर क्या होता है? स्किल को कहते हैं, स्किल। गुर सीख लिए थे, मगर साइंसदान आज भी इस मैदान में मजीद तजर्बात कर रहे हैं। अभी बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। क्यों भाई, तुराफे सोलर लगवाया? अच्छा, तो ये ठीक है अब। धूप में जाते हो? धूप में जाते हो? धूप लगती रहती, फोटोसिंथेसिस होता है। जी। ना, यस। नहीं। कहना यस, कहना रास्ते में मेरा फोटोसिंथेसिस हो जाता है। स्किन लिखा है साथ। चले चले वापस क्लास में आ जाए, वापस आ जाए क्लास में। अप्रैल 2012, ये क्या लिखा हुआ बेटे? 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर मुकम्मल करने का एजाज मुत्तहिदा अरब इमारात क्या होता है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हासिल हुआ। इस इलाके में सूरज पूरा साल ही आबोताब से चमकता है, इसीलिए इस जगह का इंतखाब किया गया। इस शमसी बिजली घर यानी शमसे अव्वल का रकबा 2.5 किलोमीटर है। इसका मतलब है शमसे अव्वल कौन है? शमसी बिजली घर कौन है? इसे अबू धाबी से 120 किलोमीटर दूर जुनूब मगरब में तामीर किया गया है। इसमें 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। ये इसकी एक क्वालिटी हो गई। ये यानी कि दुनिया में जितनी भी शमसी तवानाई तैयार की जा रही है, बिजली घर अकेला उसका 10वां हिस्सा कर सकता है। दूसरी क्वालिटी होगी, यहाँ बिजली आयनों और कौसी पैनल की मदद से तैयार की जाती है। सवाल क्या था? अहम बातें। अगला सवाल क्या भाई दबे? माहौल पर दो अच्छे असरात, तो माहौल पर दो अच्छे असरात से पहले पहले होंगी इसकी। शम्स अव्वल मुश्तरका सरमायाकारी का नतीजा है, जिसमें फ्रांसीसी और हिस्पानिक कंपनियों का 40% और अबूधाबी 60% है। इसके बनाने पर 59 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर की रकम खर्च की गई है। ऐसे मंसूबे ना सिर्फ तवानाई बख्श साबित होंगे, बल्कि फजाई आलूदगी को
कम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये सवाल नंबर 2 का जवाब यहां से शुरू हो गया। इसका मतलब ये 3 अहम बातें इसे पीछे ही निकालनी। अप्रैल 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर मुकम्मल करने का, तो ये इसकी तीसरी बात होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर है। इस इलाके में पूरा साल चमकता है, जो इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया। ये उस इलाके की अहमियत है, ये शम्स अव्वल की अहमियत नहीं है। यू गेट दिस? ये जो लिखा हुआ है, इस इलाके में सूरज पूरा साल ही आबोताब से चमकता है, ये उस इलाके की इंपॉर्टेंस है। ये शम्स अव्वल यानी पहला जो बिजली घर है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है ये वाली बात। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इलाके की है ना। हमसे उसने शम्स अव्वल की पूछी है। हमसे उसने जो सोलर पैनल वाला वो जो फैक्ट्री लगी हुई है जहां बिजली बनती है उसकी अहमियत पूछी है। आपको फर्क समझ आ रहा है? इलाके की अहमियत नहीं पूछी। उस सोलर पैनल का जो प्लांट, पावर प्लांट लगा हुआ, उस पावर प्लांट की अहमियत पूछी। वी क्लियर ऑन दिस? गुड। तो 3 बातें आ गई हमारे पास, यही लिख देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर सीक्वेंस में लिख देते हैं। 100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, और दुनिया की शमसी तवानाई से तैयार की जाने वाली बिजली का 10वां हिस्सा पैदा करने की सलाहियत रखता है। बार बार देख देख के लिख लें बेशक। दुनिया का पहला, क्या लफ्ज लिखा उन्होंने? दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर, सॉरी पहला नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर। दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर। सर काम पे तवज्जो सर। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है जी हमने? 100 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। 100 ऐसे भी लिखा जा सकता है और 100 दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है। 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत। तीसरा पॉइंट क्या था जनाब हमारे पास? दुनिया शमसी तवानाई से, जी जी, दुनिया की कुल शमसी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली का, शमसी तवानाई से पैदा की जाने वाली, आएगा अभी देखना, बिजली का 10वां हिस्सा। बस ठीक है। ये है नीचे देखें, पैदा किया जा सकता है। बेटे मैंने असल आंसर लाइन के अंदर अंदर ही लिख दिया, तो जुमला मुकम्मल करने के लिए अगला पार्ट लिखा है। आपने कोशिश यही करनी लाइन के अंदर अंदर रहे। और मैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिख रहा हूँ, मेरा वर्ड आप इसे छोटा लिख सकते हैं। जूम करने से तो नहीं आराम से यार। भाई मैं दूसरे, इतना ही पेज होता है आपका मेरे सामने जितना पड़ा हुआ है। सर आप बहुत बड़ा लिख रहे हैं, इससे छोटा लिखा जा सकता है। मान लें मेरी बात, मेरे सामने इस वक्त स्क्रीन पे जितना पेज नजर आ रहा है, आपके आगे भी पेज इतना ही बड़ा नजर आता है। इतना नजर आता है जी, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये इतना नजर आता है पेज। और अल्लाह का वास्ता उस स्क्रीन को ना देखो, मेरे सामने ये इसको देखो जो मेरे आईपैड पड़ा हुआ है। हाँ जी दे लो, आ जाओ। सफा लेके आओ साथ, लेके आ सफा। कर ले कोई बात नहीं, ये लेते एक। ले, ये देख, ये लाइन से लाइन मिल रही है। हाँ, चलो ये बड़ा फर्क डाला जी, ये लो अब मिल रही है। हाँ अल्लाह का वास्ता है, झूठे आदमी, ये लाइन से लाइन, ये देख इधर, ये लाइन, ये लाइन बराबर, ये लाइन बराबर। हाँ हाँ जी, नलायक। लास्ट लाइन का, सॉरी, लास्ट लाइन का आंसर दोबारा पढ़ दूं? दुनिया की कुल शमसी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली का 10वां हिस्सा पैदा किया जा सकता है। इसके पीछे एक लफ्ज यहाँ भी लिखा होता ज्यादा अच्छा होता। जी बोले बेटे।
When will English start? 2-3 मिनट तक बेटे ये एक्सरसाइज खत्म करके। जी। Okay. जी, माहौल पे अच्छे असरात ये बेटे आ गए हमारे पास। ऐसे मंसूबे न तवानाई बख्श फजाई आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में भी 1,75,000 टन सालाना कमी हो जाएगी। माहौल नहायत साफ सुथरा हो जाएगा। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। मुआशरे पर 2 असरात लिखने हैं, वो मुआशरे पर नीचे लिखेंगे 2 असरात। अभी हमने माहौल की बात करनी है, अभी किसकी बात करनी है? तो मैंने आपके सामने 3। आप बहुत ज्यादा सियाने ना बना करें। मैं जब थोड़ी सी लिवरेज दिया करूं उतनी की रखा करें उसको। हाँ। डोंट बी ओवर स्मार्ट। ना सिर्फ तवानाई बख्श साबित होंगे, ये मुआशरे पर असरात है। ये किस पर असर है? मुआशरे पर। हमें उसने सवाल क्या किया है? माहौल पर असरात, यानी वो इन्वायरमेंट के असरात कह रहा है। पहला असर क्या है? फिजाई आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, माहौल साफ सुथरा हो जाएगा। ये सेम बात हो जाएगी, इसलिए इसको जिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं। दूसरे लफ्जों में 15 लाख दरख्त लगाने या 15,000 कारों का इस्तेमाल करने के बराबर है ना बेहतरी की तरफ बढ़ने का रास्ता? जी जी। जी जी, मैं कह रहा हूँ किया जा सकता है। माहौल पर 2 अच्छे असरात। फिजाई आलूदगी कम होगी। जी, ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम। और दूसरा असर, माहौल साफ सुथरा हो जाएगा। ये देखो ना, ये जो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में 1,000 टन कमी हो जाएगी, ये लिख लेते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड। जी, 3 पॉइंट मैंने बताया था ना, अंडरलाइन किए। मैं मार्क्स में आपको दिखाऊंगा, देखिएगा तीनों मेंशन हो गए। का इखराज कम हो जाएगा और माहौल साफ होगा। ऊपर से देख के लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। जी जी, बिल्कुल मैं यहीं तक लिखना ना लिखे अक्षर। अब मुआशरे पर 2 अच्छे असरात। यूं तो एक अच्छा असर मुझे ऊपर मिल गया है, दिखाता हूँ वापस आता हूँ। लेकिन दूसरे मैं फिर भी अगले पार्ट्स को देखना चाहता हूँ। अभी तो शम्स अव्वल की दुनिया का सबसे बड़ा अभी तो शम्स अव्वल को दुनिया का सबसे बड़ा बिजली घर माना जाता है। मगर वो दिन दूर नहीं जब इससे बड़ी बड़े प्लांट तामीर किए जाएंगे। भारत, अमेरिका और मराकेश इससे भी बड़े मंसूबों पर गौर कर रहे हैं। ऐसे इलाके जिनकी आबोहवा गर्म है और सूरज की धूप वाफिर मिकदार में वाफिर होता है। इनफ। जी बेटे। नहीं बेटे, माहौल का पहले आया हुआ, मुआशरे का अभी बाद। मैंने कहा यूं तो वो हो सकता है मुआशरे का, लेकिन मैं अभी इसीलिए तो आगे पढ़ रहा हूँ, उसको नहीं कंसिडर कर रहा। वाफिर मिकदार में मौजूद है, वहां पर शमसी बिजली घरों की अशद जरूरत है। बड़े बड़े सरमाकारों को चाहिए वो तरक्की पजीर ममालिक को जंग में उलझाने और हथियार मुहैया करने के बजाय ऐसी सहूलियात फराम करें जो उनकी भलाई के काम आ सके। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी अवाम लोड शेडिंग जैसे संगीन मसाइल से दो चार है और कुदरत ने उसे धूप की नेमत से नवाजा है। सरमाकारों से तोख्तो की जाती है, वो इस तरफ तवज्जो दें और माहौल को साफ सुथरा और खुशगवार रखने में गरीब ममालिक की मदद करें, ताकि फजाई आलूगी से महफूज रखा जा सके। शरीयत के मजीद बिजली घर बनाने से एक तो तवानाई के बहरान से छुटकारा मिलेगा। दूसरा ये कि इस दुनिया को मालूम हो जाएगा बड़ी ताकतें हकीकतन छोटी ताकतों की तरक्की की खैर खा हैं। ये 2 असरात। तवानाई के बहरान से छुटकारा मिलेगा। और दूसरा पॉइंट,
तब बड़ी ताकतें हकीकतन छोटी ताकतों की तरक्की की खैरख्वाह साबित होंगी। बड़ी ताकतें छोटी ताकतों की खैरख्वाह साबित होंगी। ये होंगी भी अलग अलग लिखते हैं, ये नून डाल के गाफ छोटी ये डालना ये गलत है। आर यू ऑल राइट सो फार? अगर आपने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली है, दैट्स ऑल फॉर उर्दू डे। कल हम इंशाल्लाह इसकी आ, सवाल जवाब। जी 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 जी, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ ताकि दोबारा इंग्लिश के लिए नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जा सके।